ये रही 99 और ये हो गई 100। क्या बात है, मैंने तो सेंचुरी मारी दी। अरे साला, ये मैं क्या कर रहा हूं? लगता है खाली बैठे बैठे मेरा दिमाग खराब हो गया है। सुबह से एक भी बकरा नहीं आया। ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही मुझे अपना बिजनेस बदलना पड़ेगा। लल्लू यह सब बोल ही रहा था कि तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या कहा बाबा? आप मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ बच्चा। और क्यों बाबा, मैं तो आपको जानता भी नहीं। बच्चा, पिछले जन्म में तू मेरा शिष्य था और मैं तेरा गुरु। क्या बात कर रहे हो बाबा, क्या बात कर रहे हो? अबे भूतनी की पूरी बात तो सुन ले। हाँ हाँ बाबा, बोलो बोलो। तूने पिछले जन्म में मुझसे 2000 रुपए उधार लिए थे। अच्छा बाबा, फिर तो जरूर मैंने 2000 के 4000 लौटाए होंगे आपको। अबे कंगले, 2000 तो दूर की बात है। तूने उल्टा मेरे घर में चोरी की और 10,000 रुपए लेकर भाग गया, समझा? लल्लू की यह बात सुनकर वो व्यक्ति गहरी सोच में पड़ जाता है। कुल मिलाकर तुझ पे मेरे 12,000 रुपए हैं। बता कब लौटा रहा है? ये क्या बोल रहे हो बाबा? अबे हिंदी बोल रहा हूं मैं, समझ नहीं आ रहा क्या? मेरा मतलब कि आप झूठ बोल रहे हो। इसका मतलब तू मेरे पैसे नहीं देगा। हाँ बाबा, नहीं दूंगा। तेरी ये मजाल, अब मैं तुझे अपने मंत्रों से भस्म कर दूंगा। तेरी जिंदगी छंड कर दूंगा। इतना बोलकर लल्लू गुस्से से मंत्रों का जाप करने लगता है। छू मंत्र छू छू, चाय में डूबे बिस्कुट की तरह इसे भी गुम कर दूं। लल्लू को ऐसा करते देख वो व्यक्ति डर जाता है। रुक जाओ बाबा, रुक जाओ। अब आया ना लाइन पे? ला जल्दी से मेरे पैसे दे, जल्दी दे। बाबा मेरे पास तो अभी केवल 1000 रुपये ही हैं। चल तो अभी वही दे। फिर वो व्यक्ति लल्लू को पैसे देता है। और सुन, जल्दी ही मेरे पैसे लौटा देना। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो पहले तो उधार मांग लेते हैं और बाद में मुंह छिपाए फिरते हैं। ठीक है बाबा, मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगा। फिर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। क्या बात है, आज तो पूरे दिन की दिहाड़ी निकल गई। ए चमेली, अरे ओ चमेली, देख तो मैं आ गया। हाँ तो इतना गला क्यों फाड़ रहे हो जी? क्या करूं, आप आ गए तो नाचूं क्या? अरे चमेली, इतना काहे छिल रही हो? हैं? मैं तुम्हारे लिए ऐसी चीज लाया हूं जिसे देखकर तुम सच में नाचने लगोगी। हाँ, ऐसा क्या लाए हो जी? ये देखो। क्या बात है जी, इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? अरे तुमको बहुत पंचायत है, कहीं से भी लाए हो। हैं? अरे तुम आम खाओ ना, उसकी गुठली मत गिनो, समझी? अब ऐसा करो, मेरे लिए जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए। अरे पगली, तुम भी कैसी बातें करती हो? शेर भी कहीं मुंह धोते हैं क्या? ठीक है जानवर, आप बैठो, मैं खाना लाती हूँ। चमेली, ये क्या बोल रही हो अपने पति को? कोई जानवर बोलता है क्या कोई? अरे आप भी कमाल करते हो। अभी तो आपने अपने आप को शेर बोला ना, और शेर तो जानवर ही होता है। तो इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? नहीं, कुछ नहीं, मेरी गलती है जो मैंने तुमसे कुछ कहा। तो फिर आप अपनी गलती के लिए मुझ पर क्यों चिल्लाते हो? अरे मुझे माफ कर दो, भाग्यवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तुम मुझे खाना दोगी? हाँ तो मैंने कब मना किया? फिर चमेली खाना लेने चली जाती है। इसके दिमाग का खर्चा तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। लीजिए, आज मैंने आपकी पसंद की सब्जी बनाई है। लल्लू जैसे ही सब्जी देखता है उसका खून खौल जाता है। अरे ये क्या, आज फिर आलू? अरे तुझे आलू के अलावा कुछ और भी बनाना आता है कि नहीं? ये कैसी बात कर रहे हो? कल ही तो गोभी बनाई थी, अरे उसमें भी तो आलू ही थे। और परसों बैंगन। अरे कल से पैदल है, तूने उसमें भी आलू मिलाए थे। आप कहे तो आपके लिए मुर्गी बना दूं? मुर्गी का नाम सुनते ही लल्लू डर जाता है। क्या हुआ जी, आप चुप क्यों हो गए? अरे याद नहीं, पिछली बार मुर्गी के चक्कर में मेरी कितनी पिटाई हुई थी,
है। अरे तो उसमें आपकी ही गलती थी। कान खोलकर सुन ले, कल से बंद कर दे आलू बनाना, समझी? नहीं तो मार मार के तुझे भी आलू बना दूंगा। अरे तो आपको जो भी सब्जी खानी हो वो ले आया करो ना, रोज रोज मुझ पे क्यों चिल्लाते हो? इससे अच्छा तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। अकेला रहता तो कम से कम अच्छा खाना तो खा पाता। ऐसी बात है ना तो चली जाऊंगी अपने मायके। है तो जाना, तुझे रोका किसने? ठीक है, जा रही हूँ अपने घर। अच्छा ये बता, तू अपने घर जाकर अपनी माँ को क्या बोलेगी? बोलूंगी कि लल्लू मुझे खाने को नहीं देता, मुझे गालियां देता है और मेरी पिटाई करता है। ये क्या बोल रही है? मैंने तेरी पिटाई कब की है? ये तो गलत बात है। चल, मैं तेरी पिटाई कर ही देता हूँ। कम से कम तू अपने घर जाकर झूठ तो नहीं बोलेगी। इतना बोलकर लल्लू एक डंडे से चमेली की पिटाई करना शुरू कर देता है। आए, बहुत जवान चल रही है तेरी है। हाय रे, हाय मर गई। हाँ तो अब कैसा लग रहा है? भाग्यवान, अब कुछ अच्छा लग रहा है। देखना, अपने भाई को बोलकर आपके हाथ पैर ना तुड़वा दे तो मेरा नाम भी चमेली नहीं। अरे पहले अपने जेब कतरे भाई को जेल से बाहर तो निकलने दे। जब भी मैं उसके बारे हूं तो पता चलता है कि वो जेल में ही है। खबरदार अगर मेरे भाई के बारे में कुछ बोला तो पहले अपने रिश्तेदारों को तो देख लो, सबके सब चोर हैं। चमेली खबरदार अगर मेरे रिश्तेदारों के बारे में कुछ बोला तो हाँ। अरे क्यों ना बोलूं? लगता है तुझे एक डोज और फिर से देनी पड़ेगी। इतना बोलकर लल्लू फिर से चमेली की पिटाई शुरू कर देता है। हाय रे, हाय मर गई, हाय। अब बोलेगी मेरे रिश्तेदारों के बारे में कुछ। मैं जा रही हूँ और बता दे रही हूँ वापस नहीं आऊंगी। अरे तुझे वापस बोला कौन रहा है? चमेली गुस्से से घर छोड़कर चली जाती है। चल लल्लू, कल से तेरे आजादी के दिन शुरू। चल बेटा लल्लू, बहुत दिन हो गए, आज थोड़ा गांव में घूम कर आता हूँ। इतना बोलकर लल्लू अपनी साइकिल पर बैठकर अपने गांव की सैर पर निकल जाता है। वादा किया तो निभाया करो, बात बन जाएगी। अकेली ना बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। सबकी नजर में ना आया करो, नजर लग जाएगी। हाय हाय। अरे लल्लू भाई, तुम्हारी साइकिल के टायर घूम रहे हैं, जरा देखो। फिर लल्लू अपनी साइकिल रोकता है तो राज और पवन जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे तुम वो हो क्या? वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, इडियट्स इडियट्स हो गया। अरे लल्लू भाई, मैंने सुना है कि चमेली भाभी आपको छोड़कर चली गई। अरे तुम्हें और कुछ काम नहीं है क्या? जब देखो दूसरों के मामलों में अपनी टांग घसेड़ते हो। अबे अब जल्दी मेरे आगे से हटो, नहीं तो माँ कसम अपनी साइकिल तुम दोनों की लाश पर से लेकर जाऊंगा, बता रहा हूं। फिर लल्लू आगे बढ़ जाता है। तितली बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। अरे अरे, क्या हाल है? हम तो ठीक है, बताओ तू बता। बस भाई, मैं भी वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ, हिट एंड फाइन। अरे मैंने सुना है लल्लू भाभी तुझे छोड़कर चली गई है। क्या बात कर रहा है भाई? हाँ भाई, मैंने गांव में उड़ती उड़ती खबर सुनी है। अरे नहीं, ये सब झूठ है। वो मुझे छोड़कर नहीं गई, बल्कि मैं खुद उसे कुछ दिनों के लिए उसके घर छोड़कर आया हूँ। पर भाई मैंने तो सुना है कि भाभी तुमसे लड़ाई करके गई है। अरे तू वो सब छोड़, मुझे तुम लोगों से कुछ मदद की जरूरत है। देख भाई लल्लू, मैं तुझे पहले ही बता दूं कि मेरा काम कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगा, समझा? अबे कंगले, तुझसे पैसे मांग कौन रहा है? मुझे पता है तुम कितने रईस ज्यादा है। अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, तू बोल तुझे क्या मदद चाहिए। वो क्या है ना, तुम्हें तो पता ही चल गया होगा कि तुम्हारी भाभी यहाँ नहीं है और मुझे खाना बनाना आता नहीं है। तो क्या मैं तुम लोगों के घर आकर खाना खा सकता हूँ क्या? लल्लू की ये बात सुनते ही तीनों चुप हो जाते हैं।
अबे क्या हुआ अबे तुम तीनों को? ओ लल्लू, वो क्या है ना यार, तुझे पता है ना यार, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है यार। मैं रोज इधर उधर मुंह मार लेता हूँ यार। अबे वो तो तेरी शक्ल देखकर ही पता चलता है बे। है तूने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। और टप्पू, तो क्या आज रात मैं तेरे घर आ जाऊं क्या? ए लल्लू यार, मैं कैसे मना कर सकता हूँ यार। तू तो मेरा जिगरी रहा है यार। तू टेंशन ना ले मेरे दोस्त, जहां दुनिया तेरा साथ छोड़ देगी वहां हम भी छोड़ देंगे। ए चल तो फिर आज रात को, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ डिनर तेरे घर पे फिक्स। अरे लल्लू, पूरी बात तो सुन ले यार। वो क्या है ना, मेरी पत्नी भी अपने मायके गई हुई है तो इसलिए। समझ गया। तुम दोनों ने मना कर दिया तो क्या हुआ? अभी कालिया बचा हुआ है, मुझे इससे पूरी उम्मीद है। लल्लू जैसे ही कालिया की तरफ देखता है तो कालिया वहां से गायब हो चुका था। अरे ये कालिया कहाँ गया? अभी तो यहीं खड़ा था। लल्लू को उन सब पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उन्हें कुछ बोलता नहीं, चुपचाप अपनी साइकिल पर बैठकर वहां से निकल जाता है। हे टप्पू, सच में भाभी घर पर नहीं है क्या? अबे नहीं बे, तेरी भाभी तो घर पर ही है। मैं तो बस इस लल्लू को ऐसे ही टाल रहा था। ये सही बात है यार। अगर इस भुक्कड़ एच को हम अपने घर पे बुलाएंगे तो ये तो हमारे एक हफ्ते का राशन एक दिन में ही खत्म कर देगा। सही बात है पप्पू। और इसके लिए खाना बनाकर तो तेरी भाभी सच में अपने मायके चली जाएगी। अबे मुझे पता है, साले चिंदी चोर मुझे गोली दे रहे थे। मैं सब जानता हूँ उन कमीनों को। अब तो मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, क्या करूं यार? तभी लल्लू को एक तरकीब सूझती है। अरे हाँ, क्यों ना मैं अपने लिए दाल फ्राई बना लूं यार। ऐसा सोचकर लल्लू दाल बनाने लग जाता है। तभी चूल्हे में धमाका होता है। अरे जल गया रे। ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे जल्दी ही चमेली को वापस बुलाना पड़ेगा, नहीं तो जल्दी ही मेरा काम तमाम हो जाएगा। अगले दिन सुबह लल्लू चमेली को लेने निकल जाता है और चमेली के घर का दरवाजा खटखटाता है। चमेली, अरे ओ चमेली, देखो मैं आ गया तुम्हें लेने। यहाँ क्या लेने आए हो? अरे चमेली, मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। क्या हुआ? इतनी जल्दी अक्ल ठिकाने आ गई? लेकिन अब मैं वापस नहीं आऊंगी। यहाँ से चले जाओ। अब दरवाजा नहीं खोलूंगी मैं। ऐसा मत करो चमेली, दरवाजा खोलो ना। लल्लू बहुत देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन चमेली दरवाजा नहीं खोलती। लगता है ये दरवाजा नहीं खोलेगी। एक काम करता हूँ, शाम को आता हूँ। इतना बोलकर लल्लू वहां से चला जाता है और जाकर एक चाय की दुकान पर बैठ जाता है। अरे भाई, तुम्हें पता है कल रामू के घर चोरी हो गई? हाँ भाई, हमारे गांव में दिन प्रतिदिन चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं, पर मुझे चोरी का कोई डर नहीं है। सही बात है भाई, चोरी के लिए घर में कुछ होना भी तो चाहिए। क्या मतलब है तेरा? अरे सही बोल रहा हूं मैं। तेरे घर में है ही क्या चोरी के लिए? अबे तो तू कौन सा अंबानी है या अडानी है? साले भिखारी की औलाद। साले, तूने मुझे भिखारी बोला? उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। चल लल्लू, अब सही सुना। फिर लल्लू चमेली के घर जाता है, ए चमेली, अरे चमेली। लेकिन चमेली दरवाजा नहीं खोलती। लगता है मुझे किसी और रास्ते से घर में घुसना होगा। इतना बोलकर लल्लू घर के आसपास घूमने लगता है और अंदर घुसने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। तभी एक आदमी लल्लू को घर के अंदर ताक झांक करते देख लेता है और उसे चोर समझ लेता है। ये लगता है ये चोर है, अभी पकड़ता हूँ साले को। इतना बोलकर वो व्यक्ति लल्लू के ऊपर हमला कर देता है। अबे साले चोरी करेगा हमारे गांव में, हैं? गांव के कुछ और लोग भी आ जाते हैं और लल्लू की पिटाई करने लगते हैं। अरे मर गया रे यार। लल्लू जैसे तैसे वहां से बचकर भाग जाता है। अरे आज तो मरते मरते बचा। साले मार मार कर मेरी जान ही निकाल लेते। अरे चोर भी तो इंसान ही होता है, ये भला इतनी बुरी तरह से कोई मारता है क्या भाई? अबे ये ससुरा कौन है साला? कहीं ये मुझे ही तो नहीं ढूंढ रहा? अरे भैया, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो अपनी चमेली। लल्लू के इतना बोलते ही वो व्यक्ति वहां से भाग जाता है। अरे इसे क्या हुआ? मुझे देखकर ये ऐसे क्यों भागा जैसे कोई भूत देख लिया हो? इतना बोलकर लल्लू वापस चमेली के घर की ओर जाने लगता है। तभी लल्लू देखता है कि वही आदमी दीवार कूदकर चमेली के घर में घुस जाता है।
अरे ये तो वही आदमी है। अच्छा तो ये ससुरा चोर है, तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरे कारण गांव वालों ने मेरी आज बहुत पिटाई की है। लल्लू भी दीवार कूदकर उस चोर के पीछे जाने लगता है। लल्लू देखता है कि वो चोर एक कमरे में जाता है। तभी लल्लू बाहर से गेट बंद कर देता है। चोर चोर चमेली, अरे चमेली जल्दी आओ, अरे चोर है। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो सब छोड़ो चमेली, जल्दी गांव वालों को बुलाओ, इस कमरे में एक चोर है। तभी चमेली भागते हुए बाहर जाती है। अरे भैया जल्दी आइए, हमारे घर में चोर घुस आया है। फिर दो गांव वाले घर के अंदर आते हैं। अरे थोड़ी देर पहले तो मैंने तुझे भगाया था, तू फिर आ गया, लेकिन अब की बार तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर वो व्यक्ति लल्लू की पिटाई शुरू कर देता है। अरे मर गया रे, अरे रुक जाओ, अरे मम्मी अरे मुझे मत मारो। ए भैया, अरे मैं चोर नहीं हूँ भैया। अरे भाई रुक जाओ, ये चोर नहीं है, ये तो मेरा जमाई है। तो फिर आप किस चोर की बात कर रही थी? अरे मैं आपसे इनकी नहीं बल्कि इस कमरे में जो चोर है उसकी बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं भाई, मेरी किस्मत ही खराब है। अरे कोई अब उस चोर को भी पकड़ेगा कि नहीं? अरे हाँ हाँ। फिर वो दोनों व्यक्ति कमरे के अंदर जाते हैं और चोर की पिटाई करते हैं। अरे ये तो याद राम का लौंडा है। हाँ मान जी, यही है। इसने पूरे गांव की नाक में दम कर रखा है। इसके चक्कर में हमने गलती से 2 बार आपके जमाई की पिटाई कर दी। बताओ। फिर वो व्यक्ति चोर को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। सुनिए जी, आपको ज्यादा लगी तो नहीं? अरे नहीं नहीं चमेली, बस 20 से 30 थप्पड़ लगे हैं और 40 से 50 लाते हैं तो खाइए, ये तो मेरे रोज का काम है। पर बेटा तुम इतनी रात में यहाँ कर क्या रहे हो? माँ जी, मैं चमेली को वापस ले जाने आया हूँ। लेकिन तुमने ही तो चमेली को 1 हफ्ते के लिए भेजा था ना, तो इतनी जल्दी क्यों आ गए? कमला की यह बात सुनते ही लल्लू समझ जाता है कि चमेली ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। बस ऐसे ही माँ जी, वो क्या है, मेरी अभी नई नई नौकरी लगी है, तो बस मैं इसीलिए चमेली को जो है वापस ले जाने आया हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, तुम दोनों सुबह आराम से चले जाना। अरे चमेली सुनो ना, अरे अपनी माँ को बोल दो कि जमाई राजा को कुछ 100 से 50 रुपए देकर विदा करें। हैं, बोलो बोलो। अरे आपके अंदर थोड़ी बहुत शर्म है भी कि नहीं? खुद तो खाली हाथ आए हो, बात कर रहे हो 100 से 50 की। कमला दोनों को अच्छे से विदा कर देती है।